5 विद्यालय हैं, 3 मध्य विद्यालय और 2 प्राथमिक विद्यालय इसमें संचालित होते हैं। प्रॉब्लम्स तो होती है। भी अधिकारी निरीक्षण करने के लिए आते हैं, उनको इस बारे में सूचना दी गई है? हाँ, वो तो सूचना रहती ही है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो इस वक्त हम मौजूद हैं कन्या मध्य विद्यालय करबिगहिया में, जहां से खबरें सामने आ रही थी कि एक क्लासरूम में 4 क्लासेस चलते हैं और 4 टीचर बोर्ड पर अलग अलग पढ़ाते हैं। एक ही बोर्ड पर डिवाइड कर करके उन्हें पढ़ाया जाता है। तो देखिए, इस वक्त हम स्कूल के गेट पर मौजूद हैं। ऊपर लिखा है कन्या मध्य विद्यालय करबिगहिया, प्रखंड पटना सदर, सौजन्य बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना जिला। लेकिन स्थिति हम आपको गेट के एंट्रेंस की ही दिखाना चाहेंगे कि ये गेट का एंट्रेंस है और यहाँ पर देख सकते हैं कि कूड़े का अंबार लगा हुआ है। इस तरफ स्कूल का बिल्डिंग है और स्कूल के बिल्डिंग के ठीक बाहर, ठीक गेट पर किस तरीके से कूड़ा कचरा फैला हुआ है। ऐसे में बच्चों को बीमारी होगी या नहीं, ये खुद सोचने वाली बात है। चलिए अंदर भी आपको ले चलेंगे और स्कूल की स्थिति क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। आइए हमारे साथ। तो देखिए, इस विद्यालय में हम आ चुके हैं और इस विद्यालय के बिल्डिंग से पहले आपको रूबरू कराते हैं। देखिए, ये बिल्डिंग जो है ये मेन बिल्डिंग है कन्या मध्य विद्यालय का। लेकिन इस तरफ अगर रुख करें तो आपको दिखाना चाहेंगे कि ये पुरानी बिल्डिंग है जो कि जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है और इसे अब घोषित कर दिया गया है कि ये इनवैलिड है। लेकिन चलिए, जो बिल्डिंग वैलिड है उसकी भी स्थिति थोड़ी देख लेते हैं कि उसकी स्थिति क्या है। ये बिल्डिंग जो है ये स्कूल की बिल्डिंग है। बिल्डिंग में 5 स्कूल चलते हैं, मतलब 5 विद्यालय जो हैं वो संचालित होते हैं इस एक पूरे बिल्डिंग में। अभी तक ये पूरा बिल्डिंग बन करके तैयार नहीं हुआ। यहाँ से हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग की स्थिति कि ये बिल्डिंग भी पूरा बनकर तैयार नहीं हुआ है और अभी तक इसका रंग रोगन नहीं किया गया है, इसे प्लास्टर नहीं किया गया है और नीचे भी ज़मीन पर किस तरीके से मिट्टी है वो भी हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। लेकिन अब आपको क्लासरूम में भी लेकर चलेंगे और क्लासरूम की स्थिति क्या है उससे भी रूबरू कराएंगे। आइए हमारे साथ। तो देखिए, क्लासरूम में हम आपको लिए चलते हैं और क्लासरूम की स्थिति भी हम एक बार आपको दिखाते हैं। जिस तरीके से शिक्षा विभाग की तरफ से अब आदेश जारी कर दिया गया है कि स्कूलों में अटेंडेंस जो है वो 70% बच्चों का होना चाहिए। अगर 70% अटेंडेंस बच्चों का नहीं होता है, ऐसे में उनका नाम काट दिया जाएगा। तो ऐसे में बच्चों के बैठने के लिए तो व्यवस्था ठीक तरह से यहाँ पर की गई है। लेकिन स्कूल के अगर भवन की बात करें तो आप देख सकते हैं स्कूल के भवन में सही तरीके से अभी इसका निर्माण भी नहीं किया गया है। ये पूरा भवन जो है ये निर्माणाधीन है। वहीं अगर ज़मीन की बात कर ले तो ज़मीन पर आप देख सकते हैं इसे सही तरह से ढाला भी नहीं गया है। यहाँ पर मिट्टी है और कचरा जो है वो फैला हुआ है। जाहिर सी बात है कि यहाँ मिट्टी रहेगी तो कचरा फैलेगा ही फैलेगा। और वहीं आप देख सकते हैं कि इस स्कूल की अगर बात करें तो इस स्कूल में जिस तरह की खबरें सामने आई थी कि एक क्लासरूम में, मतलब एक क्लास में 4 क्लासेस चलते हैं और 4 जो टीचर्स हैं वो यहाँ पर बैठ करके पढ़ाते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो जानकारी के मुताबिक हमें ये पता चला है कि यहाँ पर एक स्कूल की बिल्डिंग में 5 स्कूल चलते हैं और ऐसे में 4 क्लासरूम हैं और उसी में जो भी क्लासेस है वो संचालित होते हैं। करीब 400 बच्चों का यहाँ पर नामांकन है और यहाँ पर जो 250 बच्चे हैं वो पढ़ाई करते हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि शिक्षा विभाग की तरफ से तो आदेश जारी कर दिया गया है, लेकिन स्कूलों की स्थिति में कितना सुधार शिक्षा विभाग की तरफ से किया जाता है, क्योंकि लगातार अब जो है बच्चों की संख्या स्कूल में बढ़ती हुई दिख रही है। तो इस वक्त हमारे साथ बालिका मध्य विद्यालय करबिगहिया के प्रधान अध्यापक अनिल कुमार मौजूद हैं। सर, इसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए थी। इस स्कूल के बारे में लगातार बातें सामने आ रही हैं कि कितनी कक्षा हैं, कितने क्लासरूम्स हैं, तो जानकारी बस इतनी चाहिए कि कितनी क्लासरूम्स है स्कूल में, कितने स्कूल्स चलते हैं, थोड़ा जानकारी दीजिए। हाँ, इसमें 5 विद्यालय हैं, 3 मध्य विद्यालय और 2 प्राथमिक विद्यालय इसमें संचालित होते हैं और इसमें कक्षाओं की संख्या 4 है और उस 4 में ही सभी बच्चों को
शिक्षण कार्य दिया जाता है। लगभग 400 के आसपास बच्चे हैं। 400 बच्चे 4 क्लासरूम में पढ़ लेते हैं? हाँ, तो व्यवस्था तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स तो होती है, लेकिन ऐसे उपस्थिति थोड़ी कम रहती है। वो तो नामांकित बच्चों की संख्या हम बता रहे हैं। ऐसे बच्चे कुछ कम ही आते हैं। उपस्थिति, दैनिक उपस्थिति करीब 250 पौने 300 के आसपास में रहती है। तो दैनिक उपस्थिति 250 पौने 300 रहती है, और अब जिस तरीके से शिक्षा विभाग से आदेश जारी किया गया है कि आपका 70% अटेंडेंस जो है वो होना चाहिए, तो ऐसे में बच्चों की संख्या अगर बढ़ती है तो फिर दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा? थोड़ा सा तो दिक्कत होगा, लेकिन इसमें तो विभाग का जो आदेश है, सरकारी आदेश है, तो हमको तो उसका अनुपालन करना है, और जितना भी साधन उपलब्ध है उसमें हम अच्छे करने का प्रयास करेंगे, और जो भी बच्चे का है उसमें हम साधन करके और बच्चों को शिक्षण कार्य अच्छे से देंगे। अच्छा, जो भी अधिकारी निरीक्षण करने के लिए आते हैं उनको इस बारे में सूचना दी गई है? हाँ, वो तो सूचना रहती ही है। जो भी निरीक्षित पदाधिकारी हमारे आते हैं वो तो ये सारी चीज़ों की जानकारी उन्हें दी जाती है, और चूँकि फॉर्मेट जो उनके पास भी जो विभागीय फॉर्मेट है, वो उस फॉर्मेट में अपना नामांकन चाहे जो भी चीज़ देखते हैं वो अपना नोट करते हैं। तो इस मतलब स्कूल की तरफ से कोई भी टीचर्स हो या आप ही लोग हो तो परेशानी नहीं बताई गई कि इतने बच्चे हैं और इतने क्लासरूम हैं? देखिए, परेशानी तो है, विभाग भी देख रही है, परेशानी है, उसकी व्यवस्था की जा रही है। डीओ साहब ने खुद उनको बोला है कि अगर एडिशनल क्लासरूम बनाने की व्यवस्था तुरंत की जाएगी। एक ऊपर शेड डालकर एक क्लासरूम ACR बढ़ाया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा भी ये आश्वासन दिया गया और कार्रवाई भी की जा रही है इस संदर्भ में, और बहुत सारे चीज़ आश्वासन देकर और धीरे धीरे कार्रवाई भी की जा रही है। बेंच वगैरह ये सब की धीरे धीरे व्यवस्था की जा रही है। क्लासरूम की स्थिति से अवगत कराया हमने आपको, लेकिन अब क्लासरूम के बाहर की भी स्थिति थोड़ी हम आपको दिखा देते हैं। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी अक्सर जमा होता है। डेंगू का भी खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में बच्चे करीब 250 की संख्या में यहाँ पर पढ़ने आते हैं। तो वो बच्चे डेंगू से पीड़ित होंगे या नहीं, ये आप सोच सकते हैं। वहीं स्कूलों की स्थिति में सुधार सबसे ज़रूरी है। सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से बच्चे तो बढ़ रहे हैं स्कूल में, शिक्षा विभाग की तरफ से रोज़ रोज़ नए आदेश जारी किए जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश तो जारी किए जा रहे हैं, लेकिन स्कूलों की स्थिति में कितना सुधार देखा जा रहा है वो भी हम देख रहे थे। और एक पूरे भवन में 5 विद्यालय चलते हैं, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। दर्श न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।